फिर आप भी ना उन घरेलू ख़वातीन में से हैं ना जो सारा दिन घर का काम करती है, लेकिन दिन के आखिर में ना लग रहा होता है कि आज तो भाई कोई काम हुआ ही नहीं है और थकन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज का व्लॉग आप सब बहनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जनाब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और यहाँ पे अपने लिए पराठा बना रही थी। आजकल ना मेरे नाश्ते की रूटीन बड़ी चेंज हो गई है। वो इस वजह से कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिमा जो है ना वो अब स्कूल नाश्ता करके जाती है। पहले तो नहीं करके जाती थी, बस एक बॉयल एग खाती थी और चली जाती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भैया अब उसको जो है ना वो नाश्ते की थोड़ी सी क्रेविंग होती है सुबह-सुबह। तो मुझे कहती है भी मुझे मम्मा नाश्ता बना के दे। जब तक मैं नाश्ता नहीं कराती हूँ ना स्कूल के लिए रेडी नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके लिए यहाँ पे जल्दी-जल्दी से नाश्ता वगैरह बना लिया था, ऑमलेट बना लिया था। रात की बची हुई दाल पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलें जल्दी से खुद नाश्ता करते हैं। अच्छा, पहले की रूटीन तो ऐसी थी ना कि मैं यानी हस्बैंड को और बेटी को ना स्कूल और ऑफिस भेजने के बाद सुकून से बैठ के नाश्ता किया करती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि भई ना मैं उसके साथ ही नाश्ता कर लूँ, क्योंकि फिर बाद में ना स्पेशली पराठा जो है ना मुझसे बनता नहीं। इधर मैं साथ-साथ खुद खाती हूँ और साथ-साथ अपनी बेटी को खिलाती हूँ और बस नाश्ता हमारा हो जाता है। नाश्ता वगैरह करने के बाद जनाब मैं आ गई थी अपने किचन में और किचन की क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी। मैंने कहा चले जल्दी-जल्दी से किचन क्लीन करते हैं, बर्तन वगैरह भी धोने वाले थे और बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे। भई मैंने कहा चले शुरू करते हैं, हिम्मत बाँधते हैं। वो कहते हैं ना हिम्मत मर्द ना मत दे खुदा, तो बस भई अपने अल्लाह पे भरोसा रख के ना अपने तमाम कामों को शुरू कर दिया करें। और जब काम शुरू हो जाते हैं ना एक मरतबा, तो फिर ना हम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। हम ख़वातीन की एक आदत होती है, जब नहीं करने तो फिर भई जो मर्ज़ी कर लो, नहीं करने। लेकिन जब शुरू हो जाते हैं ना तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे घर के काम कब, कैसे और कितनी देर में फटाफट से ख़त्म भी हो गए हैं। अच्छा, आज के व्लॉग में ना हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट की। आप अक्सर ना व्लॉग में मुझे कहते हुए सुनते रहते हैं कि भाई मैनेजमेंट 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 क्या है। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे और कैसे मैनेजमेंट करेंगे भाई आपको जो है ना वो आपके काम भी ख़त्म हो जाए, आपको थकान भी ना हो और चिड़चिड़ापन भी ना हो और घर भी साफ़ सुथरा रहे। दिन के आखिर में लग रहा हो भाई काम शाम हुए हैं आज घर में, ये ना पता लग रहा हो कि भाई कोई औरत इस घर में रहती है। तो भाई ये सारी बातें आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो जो बहनें मेरे इस चैनल पे पहली मर्तबा ये वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, सबसे पहले तो आप सब बहनों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया व्लॉग, जब भी नई वीडियो अपलोड होना तो नोटिफिकेशन जनाब आप सारी बहनों तक पहुंच जाए। बस किचन क्लीनिंग करनी थी, जल्दी जल्दी से इसको करते हैं और साथ मज़ेदार से टॉपिक पे बात भी कर लेते हैं। अच्छा, घर के मैनेजमेंट के लिए ना सबसे आसान तरीका ये है कि घरदारी के ये काम जो है ना घर के, इनकी शुरुआत ना आप खुद से करें। अब खुद से कैसे करनी है तो मैं आपको बताती चलूँ। देखें, इस सबसे पहला जो हमारा फजर का टाइम होता है ना, वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे हमें लग रहा होता है कि यहाँ तो हमारा अल्लाह है और यहाँ हम है, यानी हमें सुनने वाला सिर्फ हमारे अल्लाह की ज़ात है। तो उस टाइम पे ना आप जागें, खुद को थोड़ा सा फ्रेश करें, अपने वज़ू वगैरह करें, नमाज अच्छे से अदा करें, अल्लाह ताला के ज़िक्र में थोड़ी देर खुद को मशगूल करें। आप यकीन जानेंगे वो थोड़ा सा टाइम ऐसा होगा ना, आपको लगेगा कि वाकई मेरी ज़ात भी कुछ है और मैं भी जो है ना वो मतलब अपने लिए भी मैंने जो है ना वो टाइम निकाला है। नमाज तो वैसे भी सुकून का बायस है, तो फजर की नमाज से जो है ना अपने दिन का आगाज़ करें, ताकि आपको लगे कि भाई मैंने जो सुबह का टाइम निकाला है ना वो अपनी ज़ात के लिए ही निकाला है। यहाँ पे मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से ना वॉशिंग मशीन में ना कपड़े डाल देती हूँ और इसको धोने के लिए रख देती हूँ। और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, सोचा कि चले जल्दी से इतनी देर में ये कपड़े धुल के तैयार हो जाएंगे साफ़ सुथरे, तो मैं बाकी जो क्लीनिंग वगैरह का काम है ना उसको कर लूँगी। बात आप सब बहनों को बोलूँगी ना, देखिए कामों को ना दिमाग में पहले से रख के बैठने से ना क्या होता है कि आपका ज़हन जो है ना वो थकन का शिकार होता है, आपको बेचैनी होती है और आपका कोई भी काम करने को ना दिल नहीं जा रहा होता। उल्टा एक बोझ होता है जो आपका दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि स्ट्रेस की फॉर्म में ले रहा होता है। तो कोशिश क्या करें कि कामों की ना एक लिस्ट बनाएं और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप घर के काम शुरू कर दें। अच्छा, मुझे जब कुछ करना होता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन पहले ही, यानी शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे ना, जब हम लोग फ्री होते हैं, चाय का एक कप रखा होता है मुंह के आगे या हीटर वगैरह सेंक रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे मेरी कोशिश होती है कि मैं सोच लूँ कि कल मैंने कपड़े भी धोने हैं, कल मैंने जो है वो अपने किचन के कैबिनेट की सफाई करनी है, या कल मैंने जो है ना अलमारी में कपड़े लपेट के रखने हैं, या कोई भी ऐसा काम ना जो हम लोग काफ़ी दिनों से पेंडिंग रख के आ रहे होते हैं ना, उसकी ना एक प्लानिंग पहले ही कर लें। एक दिन पहले प्लान किया हुआ जो काम होता है ना, यकीन जाने वो पाया तकमील तक भी पहुंच जाता है और ऑटोमेटिकली ना आपके अंदर उस काम को करने के लिए एनर्जी भी आ जाती है। ये एक छोटी सी टिप है, आप सब बहनें ना इस पे अमल करके देखिएगा, यकीनन आपको इस टिप से फ़ायदा होगा। तो कोशिश क्या करें कि जो भी आपके घर के काम है ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट काम है ना, उनको एक दिन पहले, अब मुझे कल पता था कि मैंने जो है ना कपड़ों की मशीन लगानी है, तो बस मैंने आज सुबह सुबह ही लगा ली। आज ना धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने रात में ही तैयार कर लिया था कि अगर सुबह के टाइम पे धूप निकल आई ना, तो मैंने पहले काम जो करना है ना वो मशीन लगा लेनी है। एक और काम ना घर का जो हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में मुब्तला कर रहा होता है और हमने करना भी ज़रूर होता है, हमारी ड्यूटी में शामिल होता है, वो है खाना बनाना। अच्छा, अक्सर औक़ात ना ऐसा होता है कि मतलब खाना बनाना जो है ना वो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा होता है। और मैं अपनी आपको एक बात बताऊँ ना, कि शादी से पहले ना मेरी जो है ना अम्मी के घर में होता है ना कि ड्यूटीज़ लगी होती है बहनों की, कि तुमने बर्तन धोने हैं, तुमने आटा गूँथना है, तुमने खाना बनाना है। तो मेरी जो ड्यूटी होती थी वो खाना बनाने की होती थी, और खाना बनाने का जो प्लान होता मुझे इतना कोई मतलब आसान लगता था
उसकी ना एक वजह है, उसकी वजह ये है कि मैंने ना एक वीकली मेन्यू बनाया हुआ था और उसी मेन्यू के तहत ना मैं अभी तक अपने जो है वो घर में भी चल रही होती हूँ। तो ये है कि आप ना दाल और सब्ज़ी और गोश्त के ना कुछ दिन मुख्तस कर दें। जब हम लोग ये दिन मुख्तस कर लेते हैं, जैसे अब एक मिसाल आपको दे देती हूँ कि जुमा जो है ना मैंने फ़िक्स्ड किया हुआ है बिरयानी के लिए, तो जुमे के दिन मेरी बिरयानी ही बननी है। इसके अलावा फिर अक्सर औक़ात ना जिस दिन मेरे घर में दाल वग़ैरह बन रही होती है, तो मेरी कोशिश होती है रात में ना बॉयल चावल बना लूँ, क्योंकि दाल जो है हम लोग दिन में खाते हैं। अक्सर औक़ात हमारे घर में गैस्ट्रिक के पेशेंट होते हैं जिनको दाल हज़म नहीं होती है, पेट में दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करें ना अगर बैलेंस की, तो जब हम लोग डाइट में भी बैलेंस रखना शुरू कर देते हैं ना, तो एक तो हमारे लिए मेन्यू सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि घर वाले भी ना बगैर नखरे के खाना जो है ना वो शुरू कर देते हैं। तो अगर हम लोग दिन में दाल बना रहे हैं और रात में फिर हम लोगों ने कढ़ी बना ली है या फिर कोई इस तरह की चीज़ बना ली है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि भई घर वाले नहीं खाएँगे। तो आप घर वालों के मिज़ाज को समझते हुए ना एक मेन्यू डिसाइड कर लें, वीकली मेन्यू, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग जब आप जो है ना वो अपने हफ्ते को लेके चलते हैं ना, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। पहली चीज़ तो आसान ये हो जाती है कि आपके ना घर में वो तमाम चीज़ें पहले से मौजूद होती है। यानी अगर वीकली मेन्यू में मैंने बनाने हैं मटर आलू, तो मुझे पता होगा कि जब मैंने वीकली वेजिटेबल लेनी है तो उसमें मटर ज़रूर लेने हैं। इसके अलावा फिर अगर बात कर लें दाल की, और मेरे घर में अगर माश की दाल खाई जाती है वीकली मेन्यू में, तो मैंने जो है ना मंथली ग्रोसरी में जो है ना उसको लेके रखना होगा। मुझे पता होगा कि मेरी माश की दाल जो है ना वो पहले से पड़ी हुई है। यानी छोटी-छोटी सी टिप्स हैं घरदारी की, बहुत सारी ख़वातीन को तो ये पहले से पता होंगी, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है ना उनके लिए छोटी-छोटी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि जब हम लोग ना ये चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं ना पहले से, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और जो एक हम लोगों ने ना दिन के 12-1 बजे के हम लोगों ने क्या पकाना है और हम लोग बैठ के सोच रहे होते हैं, और हमारे बच्चे भी आ जाते हैं कि मम्मा खाने में क्या बनाया है, तो ये टेंशन भी ना आपकी बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट हो जाती है। इसके साथ ना मैं आप सारी बहनों को बोलना चाहूँगी कि देखिए, खुद को ना मशीन समझना भी छोड़ दें। हम लोग ना इतनी परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं ना अक्सर औक़ात, कि हमें ना घर का हर काम परफेक्ट चाहिए होता है, बच्चों के सारे काम हमने खुद ही करने होते हैं, खुद ही परफेक्ट, मियाँ के सारे काम हमने खुद ही करने होते हैं, और हर चीज़ में ना हमने परफेक्शन अपनी लाज़मी दिखानी होती है। तो मैं आप सब बहनों को बोलूँगी कि घर के जो आपके अफराद हैं ना, उनकी भी मदद ले लिया करें कभी-कभी किसी काम में। अच्छा, अक्सर औक़ात ना मैं ऐसे करती हूँ कि जब सब्ज़ी वग़ैरह लेके आती हूँ ना, तो मैं फ़ातिमा को मटर वग़ैरह छीलने के लिए दे देती हूँ। अब तो माशाल्लाह लहसुन भी वो छील लेती है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जब आप अपने घर वालों की कोऑपरेशन अपने कामों में शामिल कर लेते हैं ना, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अब रात का कहवा बनाने की ड्यूटी मैं अक्सर औक़ात अपने हस्बैंड को जो है ना वो सौंप देती हूँ कि रात में जो है ना कहवा आपने बना के सर्व करना है। तो ये छोटे-छोटे से काम है ना, जब प्यार मोहब्बत के साथ आप घर में रहते हैं ना, तो यकीन जानिए, और अपना-अपना किरदार अदा करते हैं ना, तो आपके घर में एक तो बरकत भी बहुत ज़्यादा आती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर में ना वो कह लें कि एक पुरसुकून एनवायरनमेंट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कायम होता है। वरना अगर आप सारा दिन के जो है ना वो कामों में लगे हुए हैं, थके हुए हैं, और रात में आपके बच्चों की फरमाइशें आ रही हैं, मियाँ की फरमाइशें आ रही हैं, तो फिर क्या होता है कि आप चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं, आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता है। तो सारी बात आ जाती है भई मेरी प्यारी बहनों मुड़ जुड़ के आपके घर की प्लानिंग पे, आपकी मैनेजमेंट पे, कि आप जो है ना अपने घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं, और मैनेजमेंट के बाद आपका काम जो है ना वो आपके लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने बर्तन धोने थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से ना बर्तन-शर्तन धो लेते हैं, और सुबह के बर्तन ही थे, रात में मेरी कोशिश होती है कि किचन जो है ना वो क्लीन करके सो जाऊँ। और अक्सर औक़ात ऐसा नहीं भी होता है, यानी जब मैं थकी हुई होती हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो मैं अक्सर औक़ात बर्तन छोड़ भी देती हूँ कि कोई बात नहीं, सुबह भी खुद ही करने हैं और अभी भी खुद ही करना है। तो फिर ना मैं थोड़ी, इससे भी ना मेरा स्ट्रेस जो है ना वो ज़रा रिलीज़ हो जाता है। एक दफ़ा जब मैं कामों का स्ट्रेस ले लूँ ना कि फ़लाँ काम करना है और सेहत इजाज़त नहीं भी दे रही है ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपके लिए ना चिड़चिड़ाहट का बायस बनती है। तो घरदारी जो है ना, मैं कहती हूँ कि आप ना, हमेशा कहती हूँ अपने व्लॉग्स में ना, कि आप इसको नेकी समझ के करें, तो आपके घर के काम जो है ना वो करना आपका दिल भी करेगा करने को, और आपको ये सारे काम ना बहुत आसान भी लगेंगे। चलें जनाब, यहाँ पे जल्दी-जल्दी से बर्तन को ख़त्म करते हैं, और कुछ बर्तन जो है ना वो रात के भी पड़े हुए थे, जिनमें कुकर वगैरह था, और कुछ जो है ना वो सुबह नाश्ते के बर्तन थे। मैंने कहा चलें इनको भी जल्दी से वॉश कर लेते हैं, और मेरी कोशिश होती है ना, यानी फ़ातिमा के स्कूल जाने से पहले-पहले ना मेरे सारे काम भी ख़त्म हो जाएँ, और साथ ही साथ जो है ना मेरा खाना-शाना भी तैयार हो जाए। और उसके बाद ना शाम तक का टाइम जो है ना वो इस तरह से होता है कि आपको पता है कि नमाज़ें जो है ना वो एक के साथ एक जुड़ गई। अब तो दिन इतना ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो नमाज की जो है ना वो फ़िक्र और पाबंदी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि खाना-शाना बिल्कुल प्रिपेयर हो, कोई एक्स्ट्रा काम है तो वो भी मैं पहले ही से कर लूँ, ताकि जो है मुझे थोड़ा-सा रेस्ट का टाइम भी मिल जाए, और नमाज़ के औकात जो है ना मेरे वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है ना वो सिर्फ़ दुनिया की कामयाबी ना देखें कि आपने अपने घर में जो है ना वो हर चीज़ को परफ़ेक्ट रखा हुआ है तो आप कामयाब हैं, बल्कि आखिरत की कामयाबी जो है ना वो भी हम सब बहनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपनी आखिरत की तैयारी जो है ना वो भी अपनी वो है ना अपने लिए जो है ना वो करनी है। यहाँ पे तो हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं ना अपनी पूरी-पूरी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं, सास-ससुर के लिए, नंदों के लिए,
लिए, देवरों जेठों के लिए, सब, और अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए। तो लेकिन जो आपने नमाज और कुरान से मदद लेकर जो भी कुछ करना है ना, वो अपनी ज़ात के लिए करना है, अपनी कब्र के लिए करना है और अपनी आखिरत के लिए करना है। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे मैंने टॉवल रखा होता है ताकि कपड़े शपड़े जो है ना वो आगे से गीले ना हो, और सिंक वगैरह मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन अप कर दिया। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं अपने गंदे तरीन चूल्हे की तरफ। आप सारी बहनें देखा है ना, मुझे पता है कि कमेंट करेंगी कि भाई यहाँ पे तो आके दर्श दे रही होती है कि मैनेजमेंट करे, ये करे, वो करे। भाई जब मेरा काम करने को, अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब मैंने ये चूल्हा साफ़ नहीं किया, मैं कल से सोच रही थी कि मुझे कुछ साफ़ करके दे जाए, अल्लाह का बंदा कोई आ जाए तो मुझे ये साफ़ करके दे जाए। कोई भी नहीं आया, खुद ही करना है। तो भाई जब खुद ही करना है ना, तो मैं फिर कामों को स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। मैं ना बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से काम करती हूँ। और आपको बताऊँ कि पिछले दिनों ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे, तो ये जो है ना मुसलसल मुझसे इग्नोर होता आ रहा था और टाइम भी नहीं था मिल रहा। उसके बाद थोड़ी सी थकन भी हो जाती थी शाम के टाइम पे, ज़ाहिर सी बात है घर भी मैनेज करना है, उसके बाद बच्चों को, शौहर को, और फिर खाना बनाना, और उसके बाद फिर ऑर्डर वगैरह भी। तो फिर इस वजह से मैंने कहा भाई टेंशन नहीं लेनी है, जैसे ही टाइम मिलेगा इंशाल्लाह इसको भी कर लेंगे, कहीं नहीं जा रहा है, खुद ही करना है और यहीं पर है। तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला, तो मैंने कहा चलिए जल्दी जल्दी से इसको रगड़ते हैं और इसकी जो है ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये चूल्हे के ना कुछ हालात हुए भी ऐसे ही बड़े हैं, और कुछ जो है ना ये वाकई जो है ना वो कह लें कि एक्सपायर होने के करीब ही है। लेकिन मैंने बस इसको ना वो कह लें कि धक्का धक्का लगा के, धक्का स्टार्ट जो है ना वो किया हुआ है। तो फ़िलहाल जनाब इसको चलाते हैं, जब ये बंद हो गया ना तो फिर मैं नया भी ख़रीद लूँगी। फ़िलहाल जो है ना मैंने कहा चलें इसके क्लीनिंग वगैरह करते हैं, और काम तो भाई लेना है इससे। बहरहाल चले, जल्दी से ग्लव वगैरह पहने हुए थे मैंने, और ग्लव से ना मेरा काम वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है, चाहे बर्तन धोने का हो, चाहे इस तरह से कुछ मांजने का हो ना, तो बस ग्लव पहन लिए तो बस मुझे लगता है कि आधा काम आसान हो गया। ठंडा पानी भी महसूस नहीं हो रहा होता है इससे, नाखून, हाथ, जल्द, ये सारा जो है ना मुझे लगता है कि इससे महफूज रहते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से इसको रगड़ा मांजा, और मैंने कहा चले इसको साफ़ कर लेते हैं स्पंज वगैरह की मदद से। एक बात बोलूँगी ना कि देखें, घरदारी के साथ साथ अगर आपने ना अपने आप को भी मोटिवेट रखना है ना, अपने मूड को बेहतर बनाना है, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना ख्याल भी ज़रूर रखें। जब हम लोग ना बिल्कुल ही घरदारी में महव हो जाते हैं ना, और हमारे उजड़े बिखरे बाल जो है ना हमें नज़र आ रहे होते हैं, हमारे फटी बेड़ियाँ हमें नज़र आ रही होती हैं, हमारे हाथों की बर्बाद स्किन हमें नज़र आ रही होती है, तो फिर क्या होता है कि जनाब हमें एक स्ट्रेस होने लग जाता है। तो उस स्ट्रेस से निकलने के लिए भी ना, तो इम्पोर्टेंट ये है कि भाई वक्त निकालें, बस वक्त निकालें। नहीं निकलता है तब भी निकालें, थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। कुछ काम जो आप कर सकती है ज़रूर करें, जो नहीं कर सकती कल पे छोड़ दें, भाई कल भी आप नहीं करना है। और अब मेरी कुछ बहनें आके ना कमेंट करेंगी कि भाई आप तो सेपरेट होती है ना, तो आप ही सब कुछ कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। भाई मैं आपको क्या बोलूँ, बस हाँ वाकई ऐसा होता होगा लेकिन ये है कि भाई जब काम खुद ही करने हैं तो फिर खुद ही करने हैं, चाहे अभी करें चाहे बाद में करें। चले भाई इसको जल्दी जल्दी से रगड़ते हैं, इसको साफ़ करते हैं। मुझे लगता है ना कि दिन के आखिर में ना, जब बच्चे वगैरह सो जाते हैं ना, खामोशी हो जाती है घर में, एक सुकून सी की कैफियत होती है, सारे काम आपके हुए हुए पड़े होते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके दिल में ना ख्याल आता है कि आज के दिन को भी मैंने कामों में ही गुजार दिया, आज के दिन में मैंने अपने लिए क्या किया है। मैं ना आप सारी बहनों को बोलूँगी कि गर्दारी का भाई बहनों बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप ना अपनी ज़ात बिल्कुल ख़त्म कर दें। लेकिन अगर बात की जाए ना एक मुनज़्ज़म औरत की कि कौन अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है, तो मैं आपको एक बात बताऊँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने मैनेज करके रखा हुआ है, अपनी समझदारी से मैनेज करके रखें, और अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को देखते हुए मैनेज करके रखना जो है ना वो ज़्यादा समझदारी है, बजाय इसके कि आप मैनेज करके रखें और दिन के आखिर में ना बस आप एक स्ट्रेस जो है ना वो उससे गुजर रहे हो, फिज़िकली भी और मेंटली भी। क्योंकि ना मुझे लगता है कि जब एक औरत खुद मजबूत होती है ना, खुद स्ट्रांग होती है ना, तो सारे काम मैनेज हो जाते हैं। तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। अभी गर्दारी के सफ़र में ना आप अकेली नहीं है, सारी बहनें आपकी जैसी हैं, सबके घरों में ही एक काम शाम होते हैं, सबको स्ट्रेस होता है। लेकिन यह है कि कुछ जो ख़वातीन है ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं, लेकिन कुछ को जो है ना बहुत मुश्किल होती है। दुआ है कि अल्लाह जो है ना मेरी सारी बहनों को हिम्मत दे, सब्र दे और सुकून दे, ताकि अपनी हिस्से की ड्यूटीज़, अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ जो है ना बहुत ऐसे तरीके से आप सब बहनें निभा सकें। क्योंकि ये ज़िम्मेदारियाँ भी ना मुझे लगता है कि ब्लेसिंग है। जिनके पास ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं है ना, यकीन करें कि उनकी ज़िंदगी भी ना बहुत खाली है। तो ज़िम्मेदारियाँ होना भी ना ये अल्लाह के ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है। तो बहरहाल जनाब आज की वीडियो, आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। बस जल्दी जल्दी में मैंने क्लीनिंग कर ली है, जितना ये साफ़ हो सकता था रगड़ रगड़ के इतना कर भी लिया इसको साफ़। और आज का व्लॉग जनाब यहीं तक था। और जो बहनें ना चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे गुजारिश है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरा, साथ ही ना एक ऑर्डर भी था केक का, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था, बस उसको डिलीवर करेंगे और फिर दिन के खाने की तैयारी करेंगे और आपके साथ मिलेंगे अगले खूबसूरत से व्लॉग के साथ, बहुत मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। क्योंकि मेरे व्लॉग्स में जनाब आपको एंटरटेनमेंट भी मिलती है, आपको
मोटिवेशन भी मिलती है, और बहुत सारी बहनें जो आके मुझे मोटिवेट करती हैं ना। आप सब बहनों का बहुत सारा शुक्रिया। अलग अलग से नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ बहनों के कमेंट्स भी आए हुए थे कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, एक दफ़ा फिर से कर दीजिएगा ताकि मुझे रिमाइंड हो जाए नेक्स्ट व्लॉग में हम आप सब बहनों का नाम ले सकूँ। आप सब बहनें जो मेरी वीडियोज़ रेगुलरली वॉच करती हैं ना, मुझे सब के वो कह लें ना कि कमेंट्स आते हैं ना, तो फिर माइंड में आ जाती हैं कि हाँ, ये बहन जो है ना मेरा रेगुलरली व्लॉग देखती है। आप सब बहनों का एक एक करके मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जनाब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।